ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनाम। ये सर्वे जिनसिद्ध से हुरनुगता से पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकासवा धर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि वैभोग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतराग प्रभु आहारा भय वैसत साधान दत्तावदाना नाम खंडित फुटिदालोधारिणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान सात सरोवर सात वादन मनोरथ समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं माता अंधावता नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणी दिनेश्वराभिषेकी सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। आज शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी भगवान सुमतनाथ की जन्म स्थान टोंक पर आई हैं प्रातःकाल, और यहाँ पर प्रातः 6 बजे से जो नित्य प्रत अभिषेक होता है प्रतिदिन, वो अभिषेक आज आप भगवान सुमतनाथ के नवनिर्मित मंदिर में देख रहे हैं। आज मेघमाला व्रत के उपलक्ष्य में 1008 कलशों से भगवान सुमतनाथ का अभिषेक भी होगा, और नौ देवता की प्रतिमा भी छोटी प्रतिमा विराजमान है, उनका भी अभिषेक होगा। तो प्रारंभ करते हैं। हमारे इंद्रध्वज महामंडल विधान के आयोजक श्री अभय कुमार जैन, सनत कुमार जैन, अशोक कुमार जैन परिवार और उनके सभी रिश्तेदार भक्तगण जो इंद्रध्वज महामंडल विधान कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर आकर के आज भगवान का अभिषेक करने के लिए तैयार है। सब लोग तिलक लगा लिया होगा। सभी लोग तिलक लगा करके हाथ धो करके जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घिकई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल दे दो, नारियल का जल। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घिकई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णरस दिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि थे मेरे वचन तिथ कर्ण रसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घिकई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टि करिए ग्रत प्रकारी संताप दूर कर से एकांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे।
नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीतघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तो मांग प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। भगवान पे ही रखो कैमरा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दुग्धाभिषेक चल रहा है भगवान सुमतनाथ की अष्ट धातु की प्रतिमा 41 इंच ऊंची है और भगवान सुमतनाथ की टोक जन्म स्थान पर विराजमान है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में आज इनका पंचामृत अभिषेक एवं 1008 कलशों से अभिषेक होगा। दही का कलश ले लें। दही का जैनेन्द्र की एकत्र दही क्या क्षीरो दीप हुआ बर्फ सभी अति मंगली के दस्से से करके ते लोक मंगलमय दिशो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य में स्थित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राज नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अब 1008 कलश से भगवान का अभिषेक होगा। मेघमाला व्रत के उपलक्ष्य में 1008 कलशों से अभिषेक दीजिए। एक एक थाली दीजिए। एक एक थाली से एक एक जने करके और नीचे आए। एक एक थाली से अभिषेक करके नीचे आ जाए ताकि सभी लोगों को करने का अवसर मिले, सुविधा रहे। एक थाली से अभिषेक करके नीचे आ जाइए। एक 1008 कलशों से अभिषेक प्रारंभ हो गया है। एक 1008 कलश से अभिषेक करें। पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं 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 सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री सुमतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो 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 नमः। प्रभु ऋषभ जहाज में खेले जा
जहाँ बचपन में मरु देवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है मरु देवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में मरु देवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है। देवी के आंगन में वह नगरी अयोध्या है। ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं पंच तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच महापुरुषेभ्यो नमः। पांच तीर्थंकर भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया है।
तो पांचों तीर्थंकर को हम लोग यहाँ पर वंदना कर रहे हैं। ओम ह्रीं पंच तीर्थंकरेभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं ऋषभनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अजितनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं शंभोनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं अभिनंदननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं सुमतिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं अनंतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच तीर्थंकरेभ्यो नमः। 1008 कलश हो गए क्या? अभी बाकी है? करो, अभी करो। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरिभ्यो नमः। कितने लगाए थे? आधे हुए तो आधे और करो, हो जाएंगे। करो। पुजारी जी 4 पुजारी हैं, फटाफट फटाफट जल भर के दो, कलसी में जल भर के दो। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरिभ्यो नमः। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। ओ देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। देखा जो शिशु तीर्थंकर, नेत्र 1000 बनाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की, फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की, फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, धनपति ने रतन लुटाए हैं। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरिभ्यो नमः। 1008 कलश से भगवान सुमतनाथ की विशाल प्रतिमा का यहाँ पर अभिषेक चल रहा है। आज मेघमाला व्रत के उपलक्ष्य में ये अभिषेक हो रहा है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सत्संग सानिध्य है। शाश्वती अयोध्या में भगवान सुमतनाथ की जन्म स्थान टोंक पर ये अभिषेक आज सारे देशवासियों को देखने को प्राप्त हो रहा है। समझिए आपने शाश्वत तीर्थ के जन्म स्थान की वंदना घर बैठे कर रहे हैं। ऐसे भगवान का 1008 कलश से यहाँ पर अभिषेक मनोहारी अभिषेक चल रहा है। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच तीर्थंकरेभ्यो नमः।
ओम ह्रीं पंचतीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचतीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचतीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचतीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पांच तीर्थंकरेभ्यो नमः। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु अब के गीत। अब करना है चंदन विलेपन। तैलोक पुण्य प्रद चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ जिसके गुणों के नाथ आप सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती पुष्पवृष्टि मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपई पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतादरेण तैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विवरोतार्यामिति मंगलारती ओटनम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम सेंदित करूँ अभिषेक प्रभुका के बलिज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसुदीप स्वरूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। शांति धारा के लिए झारी हाथ में ले लें। शांति धारा हाँ सनत जी ले लो। सनत कुमार जैन जरवल रोड शांति धारा की झारी ले लो। एक इधर से एक उधर से और थोड़ा नज़दीक जाओ पीछे चले जाओ पीछे चले जाओ ठीक से हाथ नज़दीक कर लो। सिर के पास भगवान के हाथ नज़दीक कर लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृष्णासे दोषकलमथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षत्रोपदो विनाशाय सब क्षाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रौम रास्यावस नमः गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य इंद्रध्वज महामंडल विधान के आयोजक एवं उसमें भाग लेने वाले सभी इंद्र परिवार से श्री अभय कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सनत कुमार जैन, श्रीमती दीना जैन, चंद्र कुमार जैन, श्रीमती खुशबू जैन, संस्तव जैन, प्रगति यशी स्तुति जैन, दिव्यांश जैन, सूर्यांश जैन, श्री अशोक जैन, श्रीमती अनीता जैन, अंकित जैन, आशिका जैन, श्री कोमल चंद जैन महमूदाबाद, श्री नेमीचंद जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन बहराइच, सारिका जैन, सचिन जैन कानपुर, अमृता जैन, राजेंद्र जैन पैतीपुर, उमा जैन, पूनम जैन महमूदाबाद, श्रीमती पूनम जैन महमूदाबाद, श्री विकास जैन पैतीपुर, पंकज जैन, रमा जैन टिकैत नगर, आशीष जैन जरवल रोड, त्रिलोकचंद जैन दरियाबाद, निधेश जैन टिकैत नगर निवासी परिवार से श्री अजय कुमार जैन, मंजू जैन, आशीष नेहा दरवल रोड, स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व रागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सिंह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सर्प भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व निगडादि बंधन भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूत पिचार मंत्र डाक्ति साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आतरोध ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रूर गृह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीरार वीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयाति क्षेत्रे 20 संवत 2550 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे इंद्रध्वज महामंडल विधान समापन शुभवसरे मेघमाला व्रत शुभवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचगणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु वारिष्ठ ग्रहाजिन अनुकूले अनुकूले कदलिघात मरणम घाते घाते आयुष द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमायाः मत्स्यकटोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य
गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वेद संघस्य इंद्रवन महामंडल विधान के सौधर्मेंद्र श्री अभय कुमार जैन, सनत कुमार जैन, अशोक कुमार जैन एवं समस्त परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम वित्त लाभम विघ्न निवारणम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लो ऋषभदेव भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ तालम रंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन जलफली आठो सुचिसारता कोई अर्घ करो तुम कोई अर्पो भवतार भवतर मोक्षवरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर धर धरत भवपन पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीम चतुर्विशति शंकरेभ्यो नमः अर्घम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता दी, बंदामी बंदामी माता दी। अब सभी लोग बैठ जाएं और पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। आज यहाँ पर सुमतनाथ भगवान के जन्म स्थान टोंक पर 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक शांति धारा संपन्न हुई। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। और अब सभी लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। और हमारे भाई कोमल चंद जी महमूदाबाद, तेज कुमार जी बाराबंकी सब लोग आ गए हैं। हवन में सब लोग सम्मिलित होंगे। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम जो है आपको ले चले आज व्रतों की ओर। आज जो है लब्धि विधान व्रत प्रारंभ हो गया है। आज है भाद्र शुक्ला एकम प्रतिपदा, ये ध्यान में रखें। इस बार प्रतिपदा 2 हैं, तो लब्धि विधान व्रत मैंने आपको पहले भी बताया है 4 दिन का हो जाएगा। ये नियम है, एक तिथि बढ़ जाने से एकम से 30 तक का, एकम से तृतीया तक 3 दिन का लब्धि विधान व्रत होता है। तो एकम 2 होने से 4 दिन का लब्धि विधान व्रत है। जो व्रत करने वाले हो ध्यान रखें, अपने अपने प्रांत के पंचांग के अनुसार, जियालाल पंचांग के अनुसार, दिल्ली पंचांग के अनुसार, इधर अयोध्या तीर्थ के पंचांग के अनुसार एकम 2 हैं, तो 4 दिन का लब्धि विधान व्रत होगा। और इसके साथ ध्यान में रखें, परसों बृहस्पतिवार को, आज मंगलवार है, परसों बृहस्पतिवार को आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज की 69वीं पुण्यतिथि आ रही है। तो सब लोग जो है आचार्य श्री शांतिसार महाराज की पूजा अवश्य करें। यहाँ पारस चैनल में सीधे प्रसारण में भी कराया जाएगा। और आप लोग जो है हर एक गांव में, नगर में, शहर में, हर जगह जहाँ जहाँ भी मेरी बात सुन रहे हो, सब लोग आचार्य श्री शांतिसार महाराज की पूजा अवश्य करें। और उनके अगर चरण है तो उनका अभिषेक करें, प्रतिमा है तो उनका अभिषेक करें। मैंने अनुभव किया है कि दिल्ली में टिकैत नगर में
टिकैतनगर में जितने घर हैं सभी घरों में चैत्यालयों में आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रतिमा विराजमान है। मेरे हाथ से ही 100 जगह चातुर्मास में सांसार महाराज की प्रतिमा विराजमान हुई है। ऐसे ही जहाँ जहाँ भी सांसार महाराज की प्रतिमाएँ हैं, दक्षिण में समडोली में जहाँ उनका आचार्य पदारोहण हुआ है, वहाँ आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज जो सप्तम पट्टाचार्य विराजमान हैं, उनका चौमासा हो रहा है। वहाँ जो है हजारों हजारों लोग, बल्कि यों को लाखों लोग जुड़ कर के और आचार्य महाराज की पुण्यतिथि मनाते हैं। वीर सेवा दल, सरस्वती सेवा दल आदि, वीर सेवा मंडल आदि के सभी लोग मिलकर के आचार्य श्री का गुणगान करते हैं। तो आप सब लोगों को भी गुणगान करना है, पूजन करना है। ये 2 बात हुई। तीसरा जो है पंचमी से जो दक्षिण व्रत प्रारंभ हो रहा है, उसमें चतुर्दशी और पूर्णिमा जियालाल पंचांग, जैन पंचांग के अनुसार सम्मिलित हैं। इसलिए रत्नत्रय व्रत द्वादशी से ही शुरू हो जाएगा, ध्यान रखें। ये बात मैंने आपको सूचित किया है। व्रत मंत्र का, अब व्रतों का मंत्र ले चलेंगे। आपको व्रतों के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम हरम साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीम हरम साधु समाधि भावनायै नमः। आज मेघमाला व्रत का आपने 1008 कलशों का अभिषेक देखा है। मेघमाला व्रत है, उससे पंचपरमेष्ठी की आराधना और पूजा होती है। ओम ह्रीम पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीम पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। दिन मुखावलोकन का मंत्र। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः अस्यावसा नमः सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम राम रा अस्यावसा नमः सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। आगे जिन मुखावलोकन का मंत्र बोलेंगे। यह जिन मुखावलोकन का हुआ सुरत स्कंद का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम श्री जिन्मुखोद्भूत ओम ह्रीम श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित साध्वाद नय गर्भित द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। लब्धि विधान का भी बोल दीजिए। लब्धि विधान क्रोध का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम हरम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम हरम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम हरम श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः। इस मंत्र की जाप 4 दिन तक आप लोग करेंगे। जो व्रत नहीं भी करते हैं उनको भी करना चाहिए। लब्धि विधान के व्रत के प्रभाव से श्री गौतम स्वामी ने पूर्व भाव में लब्धि विधान व्रत किया है। उसके फलस्वरूप भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर हुए। गणधर पद प्राप्त करके और 7 रिद्धि और मना परिज्ञान आदि से समन्वित हुए। और जिन्होंने द्वादशांग वाणी को सायंकाल में ही रचना की थी, श्रावण कृष्णा एकम को, आज जो है उसी का अंश द्वादशांग का अग्रहायणी पूर्व का अंश छठखंडागम ग्रंथ आदि हमारे यहाँ उपलब्ध है। और साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी भी उपलब्ध है, जो कि चैत्र भक्ति, पाक्षिक प्रतिकोण, दैवसिक प्रतिकोण आदि के रूप में उपलब्ध है। ध्यान में रखें, जो कि बीजभूत पूर्ण द्वादशांग का सार रूप बीजभूत है। तो ऐसे श्री भगवान महावीर स्वामी, उनका मंत्र, उनके इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाइयों ने पूर्व भाव में ये लब्धि विधान व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप तीनों ही भगवान के गणधर हुए हैं। ये महिमापूर्ण व्रत है। अब हम आपको ले चलें। आज है साधु समाधि भावना। एक एक भावना का व्रत का मंत्र हम 2-2 दिन कराते हैं, इसलिए आज साधु समाधि भावना, उसके बारे में संक्षेप में हम आपको छोटी सी एक कथा सुना दें। टाइम भव्यात्माओं, एक महामुनि आहार के लिए निकले। उनका नाम था धर्मरुचि। और आहार करने के लिए निकले थे कि मार्ग में जा रहे थे 4-5 लोग,
और वो लोग चर्चा करने लग गए आपस में। एक ने कहा, अरे अरे देखो, इस नग्न साधु के सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लक्षण हैं ललाट में और हाथ आदि में कि इन्हें तो कोई चक्रवर्ती जैसे महान होना चाहिए था, और ये भिक्षुक भिक्षावृत्ति से भोजन करने वाले नग्न हैं, साधु हैं, ये सामुद्रिक शास्त्र झूठा हो गया। तो दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, झूठा नहीं है, ये महान राजा थे और अपने पुत्र को, अबोध बालक को राज्य सौंप कर दीक्षा ले ली है, और राजाओं के भी राजा हो गए हैं। राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, इंद्र आदि भी इनकी पूजा करते हैं। ये दिगंबर मुद्रा महान पूज्य है। मुद्रा सर्वत्र मान्या सात निर्मुद्रो नयो मन्यते। दिगंबर मुद्रा तीनों लोकों में पूज्य, महान, श्रेष्ठ है। दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, अरे सुनो, इसने ये बहुत स्वार्थी है, इसने बड़ा अनर्थ किया। बोले क्या किया? बोले अपने अबोध बालक को राज्य दे दिया, और वो बेचारा क्या समझे, और उसके मंत्रियों ने उसको नए बने हुए राजा को सांकल से बांध के रखा, और आप सब राज्य का उपभोग कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा स्वार्थी निकला, अबोध बालक को राज्य दे दिया। इनको जब योग्य हो जाता बालक तब राज्य देकर दीक्षा लेना चाहिए था। मुनि सुनते सुनते उनके मन में कुछ विकल्प हुआ। जब पुत्र के बारे में ऐसा सुना तो वो उपवास लेकर के वापस आ गए, आहार नहीं किया, वापस आ गए और जंगल में ध्यान के लिए बैठ गए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चिंतन कर रहे थे कि इसी बीच में पुनः उनको आत्म ध्यान हो गया, अरे मेरा पुत्र, और उसको सांकल से बांध दिया, ये मंत्री इतने कृतज्ञ निकले, अरे ये क्या हो रहा है। और उनका ध्यान जो है, ध्यान में ही चिंतन गलत हो गया। मंत्रियों के प्रति दुर्भाव जागृत हुए। मंत्री बड़े दुष्ट हैं, इनको महादंड देना चाहिए आदि चिंतन चल रहा था कि उधर से राजा श्रेणिक निकलते हैं। भगवान महावीर के संवत्सरण में जा रहे थे और देखते हैं जंगल में महामुनि ध्यान कर रहे हैं। उनको नमस्कार किया, देखा इनकी तो भ्रकुटी तनी हुई है, सिर पर जो है, माथे में, ललाट में बहुत सर है, और ऐसा लगता है महाक्रोधी अग्नि, क्रोध इनके चेहरे से झलक रहा है। नमस्कार करके और वहाँ से आकर के गौतम स्वामी के चरणों में भगवान के संवत्सरण में प्रश्न करते, भगवान अभी हम एक मुनि को ऐसा देख कर आए हैं, आदि सुनाया। तो गौतम स्वामी ने कहा अपने दिव्य मना परे ज्ञान से ज्ञानी थे, देखो सुनो, तुम शीघ्र ही जाओ, उन्हें संबोधित करो, अगर उनको आयु बंध गई तो नरक चले जाएंगे। इस समय वो रौद्र ध्यान में आ गए हैं, मंत्रियों के मारने के उनके कुटिल परिणाम बन रहे हैं, और पुत्र के प्रति मोह जागृत हो गया है, राज्य के प्रति मोह जागृत हो गया, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। राजा श्रेणी उल्टे पैर जाते हैं और कहते हैं, भगवान, वहाँ जाकर मंत्री उनको मुनि को संबोधित करते हैं, भगवान आप कहाँ गए, आपकी आत्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा, आप तो सिद्धालय में निवास करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप तो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसका पुत्र, किसकी पत्नी, किसका राज्य, किसका मंत्री, कौन क्या, कुछ नहीं। जब शरीर अपना नहीं है, शरीर भिन्न है, तो कोई नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये परि है परिजन ढोय। आप लोग 12 भावना पढ़ते हैं ना। राजा श्रेणी संबोधन करने लग गए। वो महामुनि एकदम धर्म ध्यान में आ गए, और उसी समय राजा श्रेणी तो संबोधन ही कर रहे हैं, और वो एकदम से महामुनि शुक्ल ध्यान में आ गए। शुक्ल ध्यान में आकर के देखते 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 48 मिनट के भीतर में छपक श्रेणी पर आरोहण किया। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में पहुंचकर 12वें में पहुँचे, और घातिया कर्मों का नाश करके केवली बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। भव्यात्मा हो, यह है साधु समाधि भावना। इसका नाम है
कि अगर कोई भी साधु विचलित हो रहा है अपने ध्यान से, चारित्र से, चर्या से, तो उसको स्थिर करो, समझाओ, अकेले में समझाओ शांति से, और नहीं समझे तो उनके गुरु के पास जाकर निवेदन करो। मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं आचार्य श्री के पास में बारामती में थी, आचार्य श्री शांतार महाराज के दर्शन करने गई थी बारामती में, और उसके बाद कुंथलगिरी में 1 महीने तक रही आचार्य श्री सानिध्य में, जब जिन्होंने संलेखना लिया ईस्वी 1955 में। अभी जो पुण्यतिथि आ रही है, परसों ही आ रही है, इससे पूर्व एक दिन मैंने देखा कि वहाँ पर 8-10 प्रतिष्ठित श्रावक आए, जिसमें बहुत प्रमुख श्रावक थे। आज तक मुझे याद है जैसे आँखों के सामने देखी घटना। बोले आचार्य श्री, बड़ा अनर्थ हो रहा है, अमुक गांव में, मैं नाम नहीं लूँगी, अमुक गांव में अमुक साधु चारित्र से चलायमान हो गए हैं, और लोग जो है उनको कपड़ा पहनाने की सोच रहे हैं, और उन्हें पद से उतारने की चिंता कर रहे हैं। आचार्य श्री ने कहा, सुनो भव्यात्माओं, तुम्हारा कर्तव्य है कि उनको समझाओ और उनको मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें प्रायश्चित देऊँगा, शुद्ध करूँगा, समझा दूँगा, ले आओ मेरे पास। ऐसा नहीं करना, न कपड़े पहनाना और न उनको जो है दंडित करना, न उन्हें अपमानित करना, तुम्हारा ये काम नहीं है। न उन्हें अखबार में छपा करके प्रचारित करना, इससे जैन धर्म की निंदा होती है, हंसी होती है। जो लोग धर्म से अनभिज्ञ हैं वो सारे साधुओं के प्रति ग्लानि करेंगे, सभी साधुओं को निर्दोष को सदोष समझने लग जाएंगे, अच्छे साधुओं का भी अपमान करने लग जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना। मैंने स्वयं अपने कान से आचार्य महाराज के शब्द सुने हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है। खैर, उन साधु की तो समाधि हो गई, जो भी है। और मेरा कहने का मतलब यही रहा कि आचार्य श्री शांतार महाराज की परंपरा में हमने भी जो है अपने जीवन में कई एक साधुओं का स्थितिकरण और उपगोहन आदि किया है, और आचार्य महाराज से यही शिक्षा पाई है, आगम के आलोक में यही शिक्षा पाई है, और अपनी माँ से भी यही शिक्षा पाई है। तो बात यही है, हमारी माँ ने भी जो है 13 संतान को जन्म दे करके, और हम लोग सब मोक्ष मार्ग में जो लगे उनको सहयोग दिया, और कालांतर में उन्होंने भी ईस्वी सन 1971 में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के करकमलों से अजमेर में आरिका दीक्षा ली। 13 वर्ष तक आरिका रही हैं, और उन्होंने जो है अपनी अच्छी तरह से समाधि हस्तिनापुर में सुमेरु का दर्शन खूब किया है, वंदना की है सुमेरु की, कई बार ऊपर चढ़ कर वंदना की हैं। दिल्ली से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से दिल्ली कई बार आना जाना मेरा हुआ उस बीच में। तो भव्यात्माओं, निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया सन 74 में। ईस्वी सन 1985 में उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो कहने का मतलब यही रहा कि हमेशा ध्यान रखो कि साधु समाधि भावना का मतलब यही है, साधु की समाधि कराना नहीं। कोई विचलित हो रहे हो, श्रावक हो चाहे साधु हो, मोक्ष मार्ग से चलित हो रहे हो, उनको उसमें स्थिर करके और धर्म की रक्षा करना, उपगोहन करना, स्थितिकरण करना, ये श्रावकों का भी कर्तव्य है, साधुओं का भी कर्तव्य है। मैंने भी अपने जीवन में इसको अनेकों बार अपनाया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि वो धर्मरुचि महामुनि कहाँ तो पुत्र का अर्थ ध्यान करते हुए नरक जाने की तरफ हो रहे थे, और कहाँ भगवान महावीर स्वामी की वाणी से गौतम स्वामी ने जो राजा श्रेणिक को संबोधित किया, और राजा श्रेणिक ने जाकर के जो उन्हें संबोधित किया, और जो वो धर्म ध्यान में पहुंचकर शुक्ल ध्यान में पहुंच गए। बताओ, आप चिंतन करो। और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनकी गंधकुटी की रचना बन गई, राजा श्रेणिक जय जयकारा करने लग गए, और गंधकुटी में पहुंच करके उनका खूब भक्ति और भावना से पूजा आदि किया है। तो भव्यात्माओं, ये सब कथा हमें प्रसमान योग से प्राप्त हुई हैं, महापुराण अंतर्गत उत्तर पुराण आदि से प्राप्त हुई हैं, और इन कथाओं को हमने 16 भावना आदि पुस्तकों में छपाया भी है।
तो भव्यात्माओं बात यही है कि आज साधु समाधि भावना और दूसरी जो है आचार्य श्री शांतिसार महाराज का जो ये पुण्यतिथि का अवसर आ रहा है परसों, उनकी भक्ति, उन्होंने अपने जीवन में 36 वर्ष तक मुनि रहे हैं और उसमें लगभग 25.5 वर्ष उनके उपवास में बीते हैं। इतने उपवास किए हैं, एक उपवास एक पारना शिव निष्क्रिय व्रत आचार्य जी ने 3 बार किया, 1234 व्रत किए, 720 जो 30-24 के व्रत हैं उन्हें किया, अनेकों व्रत किए, अनेकों अनुष्ठान किए और अंत में उन्होंने ओम सिद्धाय नमः आदि करके अपने शरीर को छोड़ा है। तो भव्यात्माओं बात यही है, ऐसे महोपवासी तपस्वी महातपस्वी इस युग में न हुए हैं न होंगे। ध्यान रखो, शांतिसार महाराज जैसा तपस्वी साधु, शांतिसार महाराज जैसा शांति का सागर, क्षमा के भंडार। अभी हमारे यहाँ स्वाध्याय में जो स्वराकांड भावना आदि का स्वाध्याय चलता है, रात्रि में हमें सुनाती हैं हमारी आरिकाएँ कोई न कोई, और उसमें चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक का भी मैंने स्वाध्याय शुरू कराया था। पुनः कई बार मैं पढ़ चुकी हूँ, जो सुमेरचंद दिवाकर ने लिखा है आचार्य श्री के बारे में। बहुत सुंदर प्रकरण आते हैं, उनको पढ़ते पढ़ते रोमांच हो जाता है, आनंद आता है आचार्य श्री शांतिसार महाराज की। इस वर्ष आप सब लोग संकल्प करो कि हमें चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक अवश्य पढ़ना है, शांतिसार महाराज का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना है। छोटी सी पुस्तक हमने निकाली, उसको पढ़ो, आचार्य श्री शांतिसार महाराज। आचार्य श्री वीरसार महाराज और नेमिसार महाराज की भी मैं आपको मंत्र बुलवाती हूँ। उसका भी मतलब यही है कि उन दोनों का भी जो है दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। जिस दिन आचार्य श्री ने आचार्य पद हुआ है समडोली में, उसी दिन उनकी दीक्षा हुई, मुनि दीक्षा। इसलिए उन दोनों का भी गुरुओं का स्मरण दिलाती हूँ, उनके बारे में भी चर्चा करती रहूँगी। तो ये भगवान आज यहाँ सुमतनाथ भगवान की जन्मभूमि में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो है भगवान सुमतनाथ का और नवदेवता का पंचपरमेष्ठी का अभिषेक हुआ। मेघमाला व्रत के उपलक्ष्य में पंचपरमेष्ठी का आपने मंत्र सुना है। ये मेघमाला व्रत के उपलक्ष्य में तीनों प्रतिपदा, 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, ऐसे 11 बार 1008 कलशों के अभिषेक का विधान है। और ये मेघमाला व्रत चल रहा है, 16 कांड पर्व चल रहा है और सुतस्कंद व्रत और दिन मुखावलोकन व्रत, 4 व्रत ये 1-1 महीने के हैं और शेष व्रत जो है आ रहे हैं, आते रहेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। ये लफ्ज़ी विधान व्रत भी जयवंत रहे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।